एक कोलिजियम के अंदर विक्टर और स्कैथर मैदान के केंद्र में एक दूसरे को देख रहे थे। किसी समय जैसे ही विक्टर स्कैच के पीछे भागा, लाल बालों वाली महिला उसके सामने से गायब हो गई और एक टाइट फिटिंग पोशाक पहनकर वापस आई जो उसके शरीर से पूरी तरह चिपकी हुई थी। पोशाक सुनहरे और लाल विवरण के साथ काले रंग की थी। पहली नजर में यह एक तंगपूर्ण लंबाई वाला बॉडी सूट जैसा लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एक युद्ध सूट जैसा कुछ था। अपने प्रति ईमानदार होने के लिए विक्टर को स्कैथेच को देखने में कठिनाई हो रही थी। वह कामुक शरीर बहुत अनुचित था, और चूंकि वह रूबी, जो उसकी पत्नी थी, के अधिक परिपक्व संस्करण की तरह दिखती थी, प्रलोभन बहुत अधिक था। लेकिन इसे महसूस करने के बावजूद उन्होंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ निर्विकार चेहरा बनाए रखा। वह असभ्य नहीं होना चाहता था। उनकी माँ हमेशा कहती थी कि महिलाओं के शरीर को ज्यादा मत घूरो। आखिरकार उन्हें पुरुषों की नजरें महसूस हुई। उसे अभी भी उसके शब्द याद हैं, एक बार देखो, निरीक्षण करो, सराहना करो और छवि को स्मृति में रख लो। उस महिला को एक अजीब की तरह मत घूरो। जब वह विक्टर की निगाहों को देखती है तो स्कैच एक छोटी सी मुस्कान बिखेरती है, और उसकी मुस्कान तब और भी चौड़ी हो जाती है जब वह एक निर्विकार चेहरा रखता है और गर्मी में कुत्ते की तरह उसके शरीर को नहीं घूरता है। वह संतोषपूर्वक सिर हिलाती है, एक महिला की तरह जो खुद को पुराने जमाने की मानती है। उसने विक्टर के रवैये की काफी सराहना की। सबसे पहले हमें दर्द के प्रति आपके प्रतिरोध को प्रशिक्षित करना शुरू करना चाहिए। स्केच के सामने बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। चकमा मत देना, आप इसे आसानी से ले सकते हैं, है ना? उसने कहा। जल्द ही वह विक्टर के दिल में दांव लगा देती है, यह महसूस करते हुए कि दांव उसके दिल को छेद देगा। विक्टर अपने दांत पीस लेता है और हिलता नहीं है। जल्द ही बर्फ का टुकड़ा उसके दिल में घुस गया और उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसे चीखने का मन हुआ, लेकिन उसने अपने दांत जोर से भींच लिए और विरोध किया। अच्छा, स्कैच ने प्रशंसा की, जैसा कि अपेक्षित था, आपने मुझे निराश नहीं किया। विक्टर उस बर्फ के डंडे को लेता है जो उसके दिल में घुस गया था और उस डंडे को बाहर खींचता है। उसका शरीर हिल रहा था और यह दिखाई दे रहा था कि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। उसके अंदर कुछ इसकी अनुमति नहीं देगा। वह चीखने, चिल्लाने और एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करने जैसी दयनीय हरकत करने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। विक्टर ने दांव को जमीन पर फेंक दिया। स्केच ने एक बार फिर संतुष्टि में सिर हिलाया और समझाना शुरू किया, पिशाच वेयरवुल्व्स की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर नस्ल है, लेकिन मुआवजे में हमारे पास पुनर्जनन है जो भेड़ियों से कहीं बेहतर है, और युद्ध में हमें बहुत चोट लगती है। इस वजह से हमें दर्द के प्रति प्रतिरोध को प्रशिक्षित करना होगा। चूंकि वह विक्टर की पिछली कार्रवाई से संतुष्ट थी, इसलिए उसने कार्यों से प्रदर्शित किया कि उसका क्या मतलब था। स्केचर अपना दाहिना हाथ दिखाता है, फिर उसका हाथ सख्त हो जाता है और तेज हो जाता है। वह अपना बायां हाथ बढ़ाती है और अचानक उसे काट देती है। खून जमीन पर गिर गया, और फिर भी स्केच के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं छूटी, और उसने विक्टर की ओर देखना कभी बंद नहीं किया। उसका हाथ जमीन पर गिर गया, और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसका हाथ जमीन से गायब हो गया और फिर से उसके हाथ में आ गया। एक सेकंड से भी कम समय में उसका हाथ पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया। विक्टर इस प्रदर्शन से आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने दिल को छू लिया, और कुछ बिंदु पर उसे महसूस हुआ कि उसका दिल पहले ही ठीक हो चुका है। देखो, समय आने पर तुम ये कर पाओगे। दर्द प्रतिरोध, यही वह है जिसे हम पहले प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। और वह कौशल हमारी लड़ाई शैली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, विक्टर ने कपड़े उतारना शुरू करते हुए तटस्थ स्वर में कहा। नोवेल नेक्स्ट, सीओ माइक रोनेम। ओह, क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि हमें हथियारों या शक्तियों आदि से प्रशिक्षण क्यों नहीं लेना चाहिए? उन्होंने उन शिकायतों के बारे में बात की जो उनके छात्र हमेशा करते थे। वह कपड़े उतारना बंद कर देता है और उसकी ओर देखता है। उन्होंने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया, आप यहाँ के स्वामी हैं, मुझे बस वही करना है जो आप मुझे करने का आदेश देते हैं। उसे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और वह थोड़ा मुस्कुराया, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम मुझसे कोई बेकार काम नहीं करवाओगे। आखिरकार, मेरी तरह, तुम भी चाहते हो कि मैं जल्दी से मजबूत हो जाऊं, है ना? जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसने फिर से कपड़े उतारना शुरू कर दिया।
स्केच की मुस्कान धीरे धीरे विकृत हो गई, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और उसके दांत बदल गए और तेज हो गए, और जानलेवा इरादे का एक बड़ा दबाव उसके शरीर से निकल गया। कोलिजियम के आसपास के पक्षी डर के मारे भागने लगे, उन्हें अपनी जान का डर था, उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई शिकारी आ गया है, और यह एहसास आसपास मौजूद सभी जानवरों को महसूस हुआ। विक्टर की परछाई जोर जोर से हिलने लगी और जल्द ही परछाई उसके शरीर को छोड़कर कोलिजियम से बाहर भाग गई। आह, जैसा कि अपेक्षित था, मैं अब खुद को रोक नहीं सकती। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए, उसके गाल लाल हो गए और उसकी सांसें फूल गईं। उसने उसे जो उत्तर दिया वह उसे बहुत पसंद आया। मैं रास्ते में किसी को नहीं चाहता। उसकी हत्या का इरादा बड़ा हो गया और कोलिजियम के चारों ओर एक गुंबद बन गया। 6 महीने तक मैं इस हीरे को जैसे चाहूंगा काटूंगा। किसी तरह उसे अपने गुप्तांग थोड़े गीले महसूस हुए। यह क्या है? वायलट तेजी से सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वह बहुत डर गई थी। यह माँ है। रूबी पेड़ के सामने झुककर कोलिजियम को देख रही थी, जो जानलेवा इरादे के गुंबद में बदल गया था। क्या हुआ? क्या वह नाराज है? साशा ने उसकी कांपती बाहों को पकड़ते हुए पूछा। चलो थोड़ा पीछे हटे। हाँ हाँ, साशा सिर हिलाती है और फिर कोलिजियम क्षेत्र छोड़ देती है। ये देखकर कि वायलट हिलने डुलने में असमर्थ थी, वह अधिक प्रभावित लग रही थी, क्योंकि जब जानलेवा विस्फोट हुआ तो वह कोलिजियम के करीब थी। साशा, रूबी ने कहा। साशा मुड़ती है और वायलट की ओर देखती है। वह अपने होंठ काटती है, अपने डर का विरोध करती है, और अपने शरीर को बिजली से ढक लेती है। फिर वह वायलट के पास दिखाई देती है। चल दर। हाँ, वायलट ने मना नहीं किया। वह बहुत स्तब्ध थी। उसने अपने जीवन में पहले कभी इस भावना को महसूस नहीं किया था। क्या मैं हमेशा इस राक्षस को चिढ़ा रहा था? अब जाकर ही उसे समझ आया कि स्केच को दुनिया की सबसे ताकतवर महिला पिशाच क्यों कहा जाता है। अल्पविराम। कोलिजियम से काफी दूरी पर तीनों पत्नियां एक पहाड़ की चोटी पर थीं। 7 नरकों में यह क्या है? साशा ने पूछा। वह एक काले गुंबद को देख रही थी। वह उस गुंबद में सभी नकारात्मक भावनाओं को महसूस कर सकती थी। सहज रूप से वह जानती थी कि यदि वह उस स्थान के पास पहुंची तो उसे मार दिया जाएगा। यह मेरी माँ की हत्या का इरादा है, रूबी ने अविश्वास से टिप्पणी की। उसने पहले अपनी माँ की हत्या का इरादा देखा था, लेकिन यह वैसा कुछ नहीं था जैसा उसने अब देखा। उसने कितने प्राणियों को मारा है? साशा मदद नहीं कर सकती, लेकिन पूछ सकती है, बस कितने? ऐसा भयावह दबाव झेलने के लिए आपको कितनी जिंदगियां लेनी होंगी? रूबी ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने उन सभी युद्धों में भाग लिया जो उसे दिलचस्प लगे। केवल उन युद्धों से आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितनी बड़ी संख्या में प्राणियों को मार डाला। अचानक वायलट की परछाई कांपने लगती है, और फिर कागुया के खांसते ही वह जमीन छोड़ देती है। कागुया, तीनों महिलाएं बोली। क्या हुआ? वायलट ने पूछा। मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उस जगह पर रुका तो मर जाऊंगा। मुझे क्षमा करें, लेडी वायलट। और डार्लिंग, उसे क्या हुआ? वायलट ने कागुया को हिलाना शुरू कर दिया, जो ठीक होने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ, वायलट, साशा बोली। उसने वायलट का हाथ पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वायलट ने साशा की ओर देखा। मेरी माँ विक्टर को नहीं मारेगी। याद रखें कि वह उसे प्रशिक्षण देने के लिए उस स्थान पर ले गई थी। वह शायद बाधित नहीं होना चाहती, रूबी ने जोड़ा। वायलट आह भरती है, और वह कहती है, मुझे क्षमा करें, कागुया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि स्केच ने ऐसा व्यवहार किया? रूबी और साशा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वायलट इतनी आसानी से उनकी बात सुन सकता है। कागुया ने सिर हिलाया, और जल्द ही वह समझाना शुरू कर देती है। कुछ मिनट बाद, तो ये डार्लिंग की गलती है। वायलट को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। मुझे ऐसा नहीं लगता, रूबी ने कहा। वह वही थी जो स्केथेज के बारे में थोड़ा और समझती थी। उसके सभी छात्र हमेशा उसके प्रशिक्षण के बारे में शिकायत करते थे, यहां तक कि मैं भी ऐसा ही था। लेकिन विक्टर अलग है, और ऐसा लगता है कि वह मेरी मां द्वारा उस पर फेंकी गई हर बात को स्वीकार करने को तैयार है। यही वह कारण रहा होगा जिसने उसे इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। रूबी ने स्पष्टीकरण समाप्त किया। वह हमेशा मजबूत बनने और प्रशिक्षण के प्रति जुनूनी थी। और मेरे पति भी काफी हद तक उसके जैसे हैं, साशा बोली।
वायलट अपने होंठ काटती है, बस ये सोचकर कि विक्टर 6 महीने के लिए स्केच के साथ फंसा रहेगा। उसका शरीर ईर्ष्या और क्रोध से कांप उठता है। इसके बारे में मत सोचो, रूबी ने उसे चेतावनी दी। वायलट को समझ नहीं आया। मैं आपके सभी विचारों को पढ़ सकता हूं, क्या आप भूल गए हैं? लेकिन इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने के लिए मुझे आपके विचारों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, इसके बारे में मत सोचो, या ईर्ष्या तुम्हें खा जाएगी। मेरी माँ को रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस इस बात से उत्साहित है कि उन्हें एक संभावित शिष्य मिल गया है जो उन्हें किसी भी तरह से प्रशिक्षित कर सकता है। वायलट ने अपना होंठ काटा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप 100% आश्वस्त हैं कि उसे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है? साशा ने पूछा। रूबी चुप थी। यह महसूस करते हुए कि रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों महिलाएं अधिक चिंतित हो गईं। ईमानदारी से कहूं तो रूबी को पता नहीं था। उसकी मां ने कभी इस बारे में बात नहीं की, और उसने कभी अपनी मां को किसी के संपर्क में आते भी नहीं देखा। एक बार 14 वर्षीय रूबी ने अपनी मां से पूछा कि उसे एक कबीले से शादी का प्रस्ताव मिला है। मां, आप शादी क्यों नहीं कर लेती और किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेती है? उसने अपनी मां से पूछा, जो कबीले के मलबे के ऊपर थी, वह आदमी जिसने उसे शादी का प्रस्ताव भेजा था। स्केच ने घृणा का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, मुझे कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग मेरे ध्यान के योग्य नहीं है। वे सिर्फ मेरे द्वारा वध किए जाने वाले सुअर हैं। पिशाच का पूरा शरीर तब तक बर्फ से ढका रहता है जब तक वह मूर्ति न बन जाए। रूबी ने ठंडी आंखों से देखा और पूछा, तो कौन सा आदमी तुम्हारे लायक है? मुझे नहीं पता। रूबी अवाक रह गई। स्केच ने अपनी बेटी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दिखाए, लेकिन मुझे तब पता चलेगा जब मैं इस आदमी से व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। मेरी प्रवृत्ति हमेशा सही होती है। रूबी ने ठंडे स्वर में कहा, तब मैं उस दिन का धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगी जब मेरे पिता होंगे। लेकिन उसकी मां को अपनी बेटी के शब्दों में व्यंग्यात्मक स्वर दिखाई दे रहा था। काका काका, वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। मेरे मानक बहुत ऊंचे हैं और उन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। वह हंसी, फिर वह सड़क की ओर कूद गई और अपनी हवेली की ओर चलने लगी। मेरी 3 पत्नियां सुंदर पिशाच हैं। C57 तो ये शुरू होता है। अध्याय 57 तो ये शुरू होता है। अपने सारे कपड़े उतारने और केवल एक जोड़ी बॉक्स छोड़ने के बाद विक्टर ने स्कैथा की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्केथेज से सामने आ रहे हत्या के इरादे पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने खत्म कर दिया। अब क्या? सच कहूं तो वह सोच रहा था कि उसे सिर्फ अंडरवियर क्यों पहनना चाहिए, लेकिन यह विचार पैदा होते ही मर गया। आखिरकार उसे अपने वर्तमान शरीर पर कोई शर्म नहीं थी। स्केच ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा जैसे कि कुछ सोच रहा हो। वह उत्सुकता से विक्टर के शरीर को देखती है। फिर वह विक्टर के पास आती है और अपनी उंगलियों को उसके शरीर से छूती है। दृढ़, सुस्पष्ट मांसपेशियों को देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। ऐसा लगता है कि वह किसी नतीजे पर पहुंच गई है। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी तुम पर फेंकूंगा तुम उसे ले लोगे। अचानक वह अपनी जेब में हाथ डालती है और एक छोटा, पुराने जमाने का सेल फोन निकालती है। ठीक है, विक्टर कुछ कहने जा रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में छेद होने का एहसास हुआ। खांसी, उसने फर्श पर खून थूक दिया। वह नीचे देखता है और स्केच के हाथों को अपने पेट पर देखता है। रुको, उसने तटस्थ स्वर में कहा, और फिर उसने विक्टर के पेट को ऐसे मथना शुरू कर दिया जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। विक्टर ने दांत पीस लिए, उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और डटे रहा। स्केच ने अपना हाथ अपने पेट से हटाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसे महसूस हुआ कि उसके पेट से कुछ निकाला गया है। खांसी, वह लगभग घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही यह अनुभूति हुई, वह तेजी से फर्श पर जोर से पैर पटका और खड़ा हो गया। उसके अहंकार ने उसे घुटने टेकने की अनुमति नहीं दी। तुम्हारा पेट, उसने एक मासूम मुस्कान बिखेरी। विक्टर अवाक रह गया। कुछ सेकंड बाद कुछ घटित होने लगा। स्केच के हाथ में मौजूद विक्टर की आंतें खून में घुल गईं और फिर गायब हो गईं, और उसी क्षण विक्टर को अपने पेट में कुछ लौटता हुआ महसूस हुआ। वह अपने पेट क्षेत्र को छूता है, उसे अब दर्द महसूस नहीं होता है, और उसके पेट पर लगा कट भी ठीक हो गया है। यहां तक कि उसका थूका हुआ खून भी गायब हो गया है।
प्रभावशाली। वह अपने सेल फोन की ओर देखते हुए संतुष्ट होकर मुस्कुराई। 10 सेकंड से भी कम समय में आपका पूरा पेट ठीक हो गया। क्या ये सामान्य है? विक्टर ने जिज्ञासा से पूछा। बेशक ऐसा नहीं है। उसने अपना सेल फोन हटा दिया और समझाने लगी, एक साधारण महान पिशाच के लिए इस प्रकार की क्षति को ठीक करने में 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लगता है। काउंट कबीले से आने वाले एक महान पिशाच के लिए इसमें लगभग 30 से 40 सेकंड लगते हैं। व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रकार का पुनर्जनन केवल शाही परिवार के बच्चों में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, राजा की सबसे छोटी बेटी, वह एक नवजात है, और उसका पुनर्जनन लगभग 10 से 15 सेकंड का होता है। ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बेशक मैं जानता हूँ। राजा के जितने भी बच्चे पैदा हुए, मैं ये जांचने गया था कि उनमें व्यक्तिगत रूप से क्षमता है या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्षमता से उसका मतलब शायद उनमें से हर एक को पीटना था। हो, विक्टर ने सोचा। उन्होंने झुंझलाहट के साथ कहा, उन सभी में अच्छी प्रतिभा है, लेकिन दुर्भाग्य से वे बेकार हैं। उनकी मानसिकता मेरे जैसी नहीं है। इस वजह से, हालांकि उनके पास महान प्रतिभा है, मैंने उनमें से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण के लिए नहीं लिया। विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। आखिरकार, उसने कभी भी राजा के उत्तराधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, और यदि स्कैथर ने उन्हें अयोग्य माना, तो उसने उनमें रुचि खो दी। वह स्कैथेज को बहुत हद तक अपने जैसा मानता है, और इस वजह से वह अजीब तरह से उसके फैसले पर बहुत भरोसा करता है। स्केच ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कहा, आप वास्तव में एक विसंगति हैं। आपके खून ने आपको विशेष बना दिया है। इसने आपके सभी आधारों को मजबूत कर दिया है, यहां तक कि आपका शरीर एक सामान्य पिशाच रईस से भी अधिक मजबूत है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाए, अगर मैं एक विसंगति हूं तो तुम क्या हो? 1 सेकंड से भी कम समय में आपका पूरा हाथ ठीक हो गया। उसने खुद की तुलना स्कैथेज से की, जो बेतुका था। वह एक पिशाच है जिसे प्रशिक्षित करने के लिए 2000 साल लगे, और वह अभी पैदा हुआ था। मेरे पीछे आओ। स्कैच ने कोलिजियम की दीवार की ओर चलना शुरू कर दिया। विक्टर ने स्कैथेज का पीछा किया, क्योंकि वह उसके पीछे था। अनजाने में उसने उसकी गांठ को देखा, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे सम्मोहित करने की कोशिश कर रही थी। मोटी गांठ। यह पोशाक नियमों के विरुद्ध है। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूं, लेकिन अपनी पत्नी की मां को इस तरह देखना अजीब है। मुझे लगता है। वह केवल कुछ सेकंड के लिए देखता रहा, और फिर उसने दूसरी ओर देखा। उसने देखा कि कोलिजियम कितना सुंदर था। जो झूठ था, वह अपने मन में जो कुछ भी देख रहा था उसकी समीक्षा कर रहा था, और उसकी तुलना रूबी से कर रहा था। स्केथेज जीत गया, हालांकि रूबी बहुत पीछे नहीं है। जैसी मां, वैसी बेटी। हो, हालांकि साशा के पैर बेहतर हैं। जाहिरा तौर पर, उसके पास बकवास के बारे में सोचने के लिए बहुत खाली समय था, और स्कैथर ने भी इस पर ध्यान दिया जब उसने महसूस किया कि विक्टर की नजर उसकी गांठ पर है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह किसी कारण से संतुष्ट महसूस कर रही थी। कोलिजियम की दीवार पर रुकते हुए, स्कैथेज हल्के से दीवार को छूता है, और जल्द ही विभिन्न प्रशिक्षण हथियारों के साथ एक नई दीवार दिखाई देती है। वह हथियार चुने जो आपको पसंद हो। उसने एक सेल्सवुमेन की तरह इशारा किया जो सामान बेच रही थी। चिंता मत करो, सभी हथियार काफी मजबूत होते हैं। वे चुड़ैलों द्वारा मंत्रमुग्ध हो गए हैं। विक्टर ने उत्सुकता से हथियारों को देखा। उसने देखा कि उसके पास विभिन्न प्रकार के कई हथियार थे, पूर्वी, पश्चिमी और यहां तक कि आग्नेयास्त्र भी। विक्टर ने ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें किसी भी हथियार का उपयोग करने का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने वही चुना जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद था। उन्हें स्पीयर और ग्रेटेस्वॉर्ड पसंद थे, लेकिन अंत में उन्होंने ग्रेटेस्वॉर्ड को चुना। आखिरकार, उससे अभी भी अपने पिता के साथ ग्रेटेस्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाले एक बर्बर व्यक्ति के बारे में एक फिल्म देखने की यादें हैं, और उस दिन के बाद से वह हमेशा ग्रेटेस्वॉर्ड से मोहित हो गया है। उसने उत्सुक दृष्टि से तलवार की तेज धार को देखा। ग्रेटेस्वॉर्ड बहुत बड़ा था। वह वर्तमान में 195 सेमी लंबा था, और तलवार का ब्लेड लगभग उसके जैसा ही आकार का था। ग्रेटेस्वॉर्ड, जैसा कि एक आदमी से अपेक्षा की जाती है, मुझे लगता है। वह हंसी। मैं स्पीयर और ग्रेटेस्वॉर्ड के बारे में संदेह में था, लेकिन मैंने वही चुना जो मुझे सबसे अच्छा लगा। वह अत्यंत सहजता से ग्रेटेस्वॉर्ड घुमाते हुए बोले, उसे ऐसा भी लगा जैसे तलवार कागज की बनी हो। वह बहुत हल्की थी।
हे, स्कैथेच की आंखों में थोड़ी चमक आ गई जब उसने सुना कि उसे भाला पसंद आया। सभी हथियारों में पारंगत होने और उन पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के बावजूद, जिस हथियार से उन्होंने सबसे पहले अभ्यास किया वह भाला था। चूंकि हमारे पास बहुत कम समय है, आपकी यातना प्रशिक्षण पद्धति सरल है, मृत्यु के निकट की स्थिति तक लड़ाई, वह अब ये भी नहीं छिपा रही थी कि यह उसके लिए यातना होगी, हालांकि विक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्टर ने स्केथेच की ओर देखा। जब उसने वह बात सुनी तो उसकी मुस्कान असमानुपातिक रूप से बढ़ गई। पिशाच के रूप में हम पुनर्जनन का दुरुपयोग करने जा रहे हैं, है ना? ओह, आपने इसे जल्दी समझ लिया, वह मुस्कुराए और समझाया, आमतौर पर, मैं इसे आसानी से शुरू करूंगी। मैं आपको चरण दर चरण मूल बातें सिखाऊंगी, और आपको दर्द की आदत डालने के लिए थोड़ी यातना दूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ किया। लेकिन वह दीवार की ओर चलती है और एक भाला उठाती है, वह भाले से कुछ हरकत करती है और भाले के नुकीले हिस्से को विक्टर की ओर इंगित करती है। तुमने मुझे जगाया, और अब मैं मजा करना चाहता हूं। उसकी मुस्कान विकृत हो गई, उसके चेहरे पर तेज दांत दिखने लगे और उसकी आंखें खून से लाल होने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्कैथेच की तरह विक्टर की मुस्कान बढ़ी। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। वह ग्रेटस्वॉर्ड को क्षैतिज रूप से घुमाता है और स्कैथर पर हमला करता है। स्कैथर ने भाले की मूठ का उपयोग किया और विक्टर के हमले का बचाव किया। ग्रेटस्वॉर्ड के झूलने से हवा का झोंका आया, लेकिन इतनी ताकत के बावजूद हमले का सामना करते समय भाला हिल भी नहीं रहा था। फिर उसने भाले की नोक का इस्तेमाल किया और विक्टर के पेट में छेद कर दिया। विक्टर के पेट पर एक छोटी बर्फ की ढाल दिखाई देती है, लेकिन स्केच के भाले से आसानी से छेद हो जाती है। विक्टर ग्रेटस्वॉर्ड के साथ फिर से हमला करता है, लेकिन स्कैथर ने विक्टर के पेट से भाला खींच लिया और अमानवीय गति से उसके पैर काट दिए। ओह, बहुत सारी बेकार चालें हैं, और अधिक सरल बनाने का प्रयास करें। जिस तरह से आप शक्ति का उपयोग करते हैं वह सही है, लेकिन वह विक्टर के पैरों के पुनर्जीवित होने का इंतजार करती है, और जब उसने देखा कि वह ठीक हो गया है, तो स्कैच ने उसके पैरों को बर्फ से ढक दिया और विक्टर के पेट पर लात मारी। आपको अधिक घनत्व वाली शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। आपकी बर्फ कांच की तरह दिखती है जो आसानी से टूट जाती है। इसे अधिक प्रतिरोधी बनाने का प्रयास करें। वह अपनी अग्नि को सहारा बनाकर पीछे की ओर उड़ता है। वह खुद को हवा में पुनः स्थापित करने में सफल हो जाता है। स्कैथेच मध्यम गति से विक्टर की ओर दौड़ती है और धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगती है। वह भाले को बर्फ से ढक देती है और हवा से हमला करती है। जमीन पर बर्फ की दीवार बनने लगी और विक्टर की ओर बढ़ने लगी। क्या? विक्टर अपनी बाह को आग से ढक लेता है, फिर वह हवा में मुक्का मारता है, और आग का एक विस्फोट बर्फ की दीवार में उड़ जाता है। बूम! जब बर्फ और आग टकराते हैं तो विस्फोट होता है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। स्कैथेक विक्टर के पक्ष में प्रकट होता है, खराब निर्णय। यदि आपके पास लड़ने का अनुभव नहीं है, तो अपनी दृष्टि के क्षेत्र को सीमित करना है। वह अपना सिर थोड़ा घुमाती है और ग्रेटस्वॉर्ड के ब्लेड को चकमा देती है। वह विक्टर की ओर देखती है और उसकी आंखों को लाल चमकती हुई देखती है। तुम्हारी आंखें, वे विशेष हैं। मुझे यह नहीं पता था। मैंने नहीं कहा। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ओह, क्या तुम मुझसे और भी बातें छिपा रहे हो? कौन जानता है, यदि आप स्वयं इसका पता लगाने का प्रयास करें तो कैसा रहेगा? विक्टर की प्रतिक्रिया पर स्कैच का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह कामुकता से मुस्कुराती हुई अपने होंठ चाटती हुई बोली, हे, चिंता मत करो, जल्द ही मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा। मेरी 3 पत्नियां सुंदर पिशाच हैं। सफेद भेड़िया। अध्याय 58, सफेद भेड़िया। धमाके की आवाज सुनकर लड़कियों ने कॉलेजियम की ओर देखा। उन्होंने शुरू किया। रूबी बोली। हम क्या करने जा रहे हैं? साशा ने कॉलेजियम की ओर देखते हुए पूछा। रूबी ने उत्तर दिया, हम मूल रूप से क्या करना चाहते थे, प्रशिक्षण। और जल्द ही वह मुड़ी और अपनी हवेली की ओर चलने लगी। अल्पविराम ... मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ प्रशिक्षण लूंगी, तो मुझे अधिक परिणाम मिलेंगे, साशा बोली और रूबी का अनुसरण करने लगी। पुराने वक्तों की तरह, रूबी थोड़ा मुस्कुराए। वास्तव में, साशा मुस्कुराए। रूबी ने टिप्पणी की, मुझे काउंट के परिवर्तन पर कुछ सुझाव चाहिए। मैं अभी तक अपना अनलॉक नहीं कर पाई हूं।
मुझे बुनियादी बातों में सुधार करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि आप इसमें सचमुच अच्छे हैं। रूबी ने हंसते हुए कहा, तो हमने एक सौदा कर लिया है। साशा ने वायलट की ओर देखा, तुम क्या करने जा रहे हो? वायलट निराशा में अपने होंठ काटती है और अपनी मुट्ठी भींच लेती है। मैं घर वापस जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है कि मेरी शक्ति बढ़ रही है और मुझमें पहले की तरह शक्ति को नियंत्रित करने का आत्मविश्वास नहीं है। मुझे अपना प्रशिक्षण पूरा करने की आवश्यकता है। वह जमीन से उठती है और एक जगह की ओर देखती है। रूबी और साशा कुछ देर के लिए बहरे हो गए लगते हैं। क्षमा करें, लेकिन क्या? साशा व्यावहारिक रूप से चिल्लाई। आपका क्या मतलब है कि आपने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया? रूबी ने अविश्वास से पूछा। आमतौर पर पिशाच अपना प्रशिक्षण 18 वर्ष की आयु में समाप्त कर देते हैं, और जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त कर लेते हैं, तो आपको स्वतंत्र रूप से शक्तियां विकसित करनी होती हैं। उसके और साशा के साथ ऐसा ही हुआ। रूबी ने छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट और स्केच के साथ अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण लिया। साशा ने अभी अभी अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण लिया है। आखिरकार पिशाच अपनी शक्तियों का उपयोग करना जानते हुए पैदा होते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। पिशाच की दुनिया में भी रूबी का मामला बहुत दुर्लभ है। आखिरकार पिशाच माता पिता अपने बच्चों को उन मनुष्यों द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट का उपयोग करना नहीं सिखाते जिन्हें वे मवेशी मानते हैं। वायलट ने रूबी के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 ये वैसा ही है जैसा लेडी वायलट ने कहा था, कगुया ने तब कहा जब उसे एहसास हुआ कि वायलट का ध्यान किसी और चीज पर था। उसने विक्टर को देखने में कई साल बिताए, और इस वजह से उसने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया। अल्पविराम डॉट 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 और अगर उसने प्रशिक्षण भी नहीं लिया तो उसने काउंट फॉर्म का उपयोग कैसे कर लिया? रूबी ने पूछा। उसे याद है कि अतीत में वायलट ने भी कुछ समय के लिए इस शक्ति का उपयोग किया था। मुझे नहीं पता, कागुया ने उत्तर दिया, लेकिन लेडी वायलट ने हमेशा अपनी शक्तियों को आसानी से नियंत्रित किया है। शायद यही कारण है। रूबी चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह चीखना चाहती थी, बकवास। कागुया, वायलट बोला। हाँ, लेडी वायलट। कागुया ने वायलट की ओर देखा। वायलट कागुया को देखती है, और जल्द ही उसकी बैंगनी आंखें खून से लाल हो जाती हैं। मैं अपनी नौकरानी के रूप में आपकी स्थिति को रद्द कर रही हूँ। कागुया को अचानक लिया गया यह फैसला समझ नहीं आया। वायलट आगे कहती है, आज तक तुम मेरी डार्लिंग की निजी नौकरानी हो। कागुया की ठंडी अभिव्यक्ति टूट गई, और वह अपने दिमाग में आए पहले शब्द को जाने नहीं दे सकी। डॉट 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 रात। ह्यूमन वर्ल्ड वर्तमान स्थान ब्रुकलिन के आसपास कहीं द लॉस्ट क्लब नामक नाइट क्लब में है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बम। क्लब का दरवाजा अचानक खुलने की आवाज सुनाई दी, और जल्द ही सभी को 195 सेमी लंबा एक काला मांसल आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने एक साधारण सफेद शर्ट के साथ काली पैंट पहनी हुई थी, और उस आदमी के गले में एक नुकीले दांत वाला हार था जो बहुत दिखाई दे रहा था। उसके छोटे सफेद बाल, नीलमणि जैसी नीली आंखें और सख्त चेहरा था। उस आदमी का शरीर काली धारियों वाले टैटू से ढका हुआ था, और उसकी बाहों पर कई छोटे छोटे निशान बिखरे हुए थे। ओह, आप वापस आ गए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक महिला, जो दीवार के सहारे झुककर धूम्रपान कर रही थी, उस आदमी की ओर देखते हुए बोली। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई जिसमें उसके सफेद दांत दिख रहे थे, जो अजीब तरह से सामान्य से थोड़े अधिक तेज थे। फिर उसने चलना शुरू कर दिया। मैं शांत हूं। बस दोबारा हंगामा मत करना। महिला ने आंखें घुमा ली। वह महिला के पास से गुजरते हुए बोला, कुतिया, कृपया। मैं कभी उपद्रव नहीं करता। मैं सबसे शांत और मेहनती आदमी हूं जिससे आप मिलेंगे। महिला ने फिर से अपनी आंखें घुमाई। हाँ हाँ। फिर उसने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया। वह आदमी हॉल से नीचे एक दरवाजे की ओर चला गया, जहां एक लंबा आदमी पहरा दे रहा था। जॉनी, तुम्हें मना किया गया है, गार्ड बोला, लेकिन मजबूत आदमी की अचानक हरकत से उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ने उस व्यक्ति की गर्दन में अपना हाथ डाला जो पहरा दे रहा था, और उसे दीवार पर धकेल दिया। क्या कहा आपने? वो मुस्कुराहट के साथ बोला जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। गार्ड के पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था। वह शपथ ले सकता था कि उसने खुद को थोड़ा परेशान किया है।
वह महिला, जो थोड़ी दूर धूम्रपान कर रही थी, अवाक रह गई। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में जॉनी नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति पहले से ही मुसीबत में पड़ गया। एनएन, कुछ नहीं, आप गुजर सकते हैं, गार्ड बोला। जॉनी गार्ड से दूर चला गया। आपको ये शुरू से ही कहना चाहिए था, जल्द ही वह क्लब में प्रवेश करता है। शराब, नशीली दवाओं, महिलाओं और सेक्स को सूंघते हुए वह एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरता है। मैं घर पर हूं। गार्ड ने राहत की सांस ली। वह अपने पहने हुए सूट को ठीक करता है और संचारक को अपने कान में छूता है और कहता है, भाड़े का सैनिक यहाँ है। क्या उस मादरचोद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। मैडम, आप उस आदमी को जानती हैं, अगर वह अंदर नहीं आया तो वह उपद्रव करेगा और अधिक संपत्ति को नष्ट कर देगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तुम तो डर गए थे ना? उस आदमी ने चुप रहने के अधिकार का प्रयोग किया। महिला ने आह भरते हुए कहा, मैं जूडी, जेसिका, जिनसेई से बात करूंगी, शायद रोबर्टा से भी, शायद इनमें से कुछ कुतिया उसे शांत कर सके। वह आदमी निःशब्द था। यह आदमी कितनी महिलाओं के साथ सोया है? फिर चिल्लाए, और लोगों को बाहर रखने का अपना काम करो। मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान कर रही हूँ। हाँ मैम, यह महसूस करते हुए कि कॉम बंद हो गया है, वह फुसफुसाया, मैं कोशिश करूंगा। वह एक सामान्य इंसान को संभाल सकता था, लेकिन ये शैतान जो इस क्लब में आए, यह उसके लिए एक बड़ी नहीं थी। डॉट डॉट डॉट। ओ या, अगर यह महान भाड़े का सैनिक जॉनी द वाइट वुल्फ नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। आखिरकार तुम्हें इस क्लब से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बटेंडर की पोशाक पहने एक काले बालों वाला आदमी बोला, अतिशयोक्तिपूर्ण इशारों के साथ। आपका मूड हमेशा की तरह अभी भी अतिरंजित है, एडी, जॉनी ने उस व्यक्ति से कहा। आप क्या चाहते हैं, मिस्टर व्हाइट वुल्फ? सामान्य। जॉनी विशेष हूँ, एडी मुस्कुराया, फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ये लो। जॉनी ने बड़ी रकम निकाली और मेज पर फेंक दी। $30,000, इससे मेरा आधा कर्ज चुका दिया जाएगा। अब मुझे एक पे दो। मेरा गला सूख गया है। जैसे ही एडी ने जॉनी का पे तैयार करना शुरू किया, उसकी मुस्कान बढ़ गई। ऐसा लगता है कि व्यापार अच्छा चल रहा है। उन्होंने बातचीत शुरू की। आप जानते हैं कि यह कैसा है, लोगों को अपनी गंदगी साफ करने के लिए हमेशा किसी की जरूरत होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार का ग्राहक, मैंने सुना है, वह काफी आकर्षक था। अगर विदेशी से आपका मतलब जोक से है, हाँ। एडी ने थोड़ी देर के लिए पे तैयार करना बंद कर दिया और कहा, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लंबे समय से इस जीवन में रहने वाले एक भेड़िया मित्र की बस एक सलाह है, जोकों की समस्याओं में शामिल न हो। जब वे शामिल होते हैं तो चीजें अधिक जटिल हो जाती हैं। जल्द ही वह पे तैयार करने के लिए वापस चला गया। हाँ, चीजें कब जटिल नहीं होती। और आप जानते हैं कि यह कैसी है, पैसा तो पैसा है। ये कमीने इतने लंबे समय से जीवित हैं कि उनकी जेबें पैसों से भरी हुई हैं, और वे उस पैसे को आसानी से फेंक देने से भी गुरेज नहीं करते। वे वास्तव में सबसे अच्छे ग्राहक हैं। लगता है आप इस आदमी को जानते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। यदि आप अपना कर्ज चुका देंगे तो मैं जारी रखूंगा। टीएस, ये लो। वह और पैसे फेंकता है। इससे मेरे सभी ऋण कवर हो जाने चाहिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, जब तक आप एक और गड़बड़ी करने और फिर से कर्ज में डूबने का फैसला नहीं करते। हाँ, मैंने कभी उपद्रव नहीं मचाया। एडी ने अपनी आंखें घुमाई और चुप रहा। फिर वह एक गिलास लेता है और मेज पर रख देता है। जॉनी विशेष आनंद लें। ड्रिंक देखते ही जॉनी की आंखों में चमक आ जाती है और फिर वह एक ही घूंट में सारा पे पी जाता है। आह, देवताओं का अमृत, उसने संतुष्ट होकर डकार ली। अब मुझे टकीला दो। हाँ। आदमी टकीला की एक पूरी बोतल लेता है और उसे मेज पर रखता है, और वह जॉनी का गिलास भर देता है। और मानो वह पानी हो, जॉनी फिर से पूरा गिलास पी जाता है। फिर से वह गिलास मेज पर रख देता है। एडी ने गिलास फिर से भर दिया। और फिर जॉनी ने ये सब पी लिया। दोबारा। यह प्रक्रिया 20 खुराकों के लिए दोहराई गई। जब जॉनी को अंततः संतुष्टि महसूस हुई, तो उसने पूछा, और मुझे लूसी के बारे में बताओ। ओह, यह एक सामान्य पिशाच है जो एक महान पिशाच बनने के बड़े सपने देखता है। ओह, बोरिंग। जारी रखें।
वह एक अनुष्ठान करने के लिए निर्दोष पुरुषों और महिलाओं का अपहरण कर रहा है जो उसकी नस्ल को बदल देगा, और वह एक नए कुलीन कबीले के घर के साथ काम कर रहा है जिसके बारे में मुझे अभी भी जानकारी नहीं है। पिशाचों द्वारा मानव बलि का प्रयोग कोई नई बात नहीं। आगे बढ़ें। जॉनी ने एक और शॉट पिया और जल्द ही एडी ने अपना गिलास फिर से भर दिया। जाहिर तौर पर जोकों का राजनीतिक शक्ति खेल जो 2000 वर्षों में कभी नहीं बदला, वह बदलना शुरू हो रहा है। राजनीति में उबाऊ। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन एक नवजात पिशाच से प्रेम करती है। पफ। उसने एडी के चेहरे पर सारी टकीला थूक दी। घृणित। एडी ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। आपने क्या कहा? रॉबर्टा। बाम। जॉनी ने झटके से दरवाजा खोला। आरा रोबर्टा, जो सोफे पर बैठी थी, बोली, फिर जॉनी की ओर सौम्य मुस्कान के साथ देखा। इतनी जल्दी क्यों? जॉनी ने महिला की ओर देखा। उसने टखने तक की लंबी काली पोशाक पहनी हुई थी और उसके प्रचुर रेशमी काले बाल थे जो फर्श तक पहुंच रहे थे। स्वस्थ सफेद त्वचा जो मंद रोशनी में चमकती दिख रही थी, और बैंगनी आंखें जो चंचल रोशनी से चमक रही थी। लेकिन जो चीज उसके बारे में सबसे अलग थी वह उसके विशाल स्तन थे जो जॉनी के सिर से भी बड़े थे। वे प्रसिद्ध जे कप थे। जॉनी को अपने स्तनों को घूरते हुए देखकर उसने एक मोहक मुस्कान बिखेरी। आपका काम कैसा रहा? क्या तुम सच में 40 साल के हो? जॉनी ने उसके स्तनों को घूरते हुए पूछा। सवाल बहुत वाजिब था। भले ही वह बड़ी उम्र की महिला थी, लेकिन उसके स्तन ढीले नहीं लग रहे थे। अंततः उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, काम आसान था। वह उसके पास आता है और उसके पास बैठता है, फिर अपनी बाहें फैलाता है और उन्हें महिला के कंधे पर रखता है। हाँ, मैं हूं, उसने उत्तर दिया। थप्पड़। वह जॉनी के हाथ पर थप्पड़ मारती है जो लगभग उसके स्तन को छू रहा था। वह जॉनी की ओर मुड़ती है और सौम्य मुस्कान के साथ बोलती है, सार्वजनिक रूप से नहीं। जॉनी अवाक था, लेकिन उसने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। उन्हें अपनी महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना पसंद नहीं है। टस्क। जूड नाराज था। क्या वे चीजें बढ़ रही हैं? मुझे नहीं पता। मैंने इसकी परवाह करना बंद कर दिया। जूडी ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपको पीठ दर्द नहीं है। कुंजी आसन है। वह हंसी। मुझे इसके बारे में बाद में बताओ, मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है, जिंसी ने कहा। ठीक है जॉनी, हमें बात करने की जरूरत है, जेसिका ने कहा। यह क्या है? जॉनी ने जेसिका की ओर देखा। जिनसे रोबर्टा और जूडी चुप है और जेसिका के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई शहर में हैं, और वे उस आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिसने तुम्हें काम पर रखा है। ओह। जॉनी अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखता है। क्लेन हॉसमैन लूसी से क्या चाहता है? जिनसे ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर ली। उसे पिशाचों से नफरत थी। सबसे पहले, जिंसी के लिए जेसिका, जो एक महान पिशाच थी, के साथ रहना मुश्किल था, लेकिन समय बीतने के साथ उसने उसे स्वीकार करना सीख लिया, खासकर जब से जॉनी को यह पसंद नहीं आया कि कैसे दो महिलाएं लगातार लड़ रही थीं। लेकिन अन्य पिशाच, वह उनसे नफरत करती है। मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ तीसरी उत्तराधिकारी हूं, इसलिए पिता और मेरे भाई मुझे ज्यादा नहीं बताते। उसने झूठ नहीं बोला। उसके भाइयों ने उसे कुछ नहीं बताया। वह ही थी जिसने बातचीत और दस्तावेजों के माध्यम से उनकी योजनाओं का पता लगाया। उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उसे चीजों का पता लगाने से भी नहीं रोका। जॉनी को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ लूसी के लिए काम करता है क्योंकि पिशाच छोटी सेवाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन भेजता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज उसने जो काम किया वह सिर्फ शिकारियों से एक अवशेष प्राप्त करना और उसे समुद्र में फेंकना था। आसान काम, और इसके लिए उन्हें बहुत अच्छा भुगतान किया गया था। जेसिका ने आगे कहा, लेकिन एक बात पर मुझे यकीन है, वे एडम विलियम लाइकोस नाम के एक व्यक्ति का शिकार करने आए थे। जॉनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वे उस बूढ़े आदमी से क्या चाहते हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप उसे जानते हो? वह मेरे पिता है। जिंसी, जेसिका, रोबर्टा और जूडी ने उत्सुकता से जॉनी की ओर देखा। जॉनी ने कभी भी महिलाओं से अपने परिवार के बारे में बात नहीं की और उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं पूछा। तुम्हारे भाई मेरे पिता से क्या चाहते हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वे अल्फा भेड़िए का खून चाहते हैं। हाँ, उन्हें कोशिश करने दो, मेरे पिताजी कमजोर नहीं हैं, जॉनी ने खर्राटा लिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन क्या उसके बच्चे हैं?
जॉनी का माहौल बदल गया और वह और अधिक आक्रामक होता जा रहा था और उसकी आंखें चमकीली नीली चमकने लगी। फिर उसने जेसिका की ओर घूर कर देखा। जेसिका ने जॉनी को उदासीनता से देखा। जाहिर तौर पर वह जॉनी के दबाव से प्रभावित नहीं थी। आखिरकार वह कमरे में मौजूद 3 महिलाओं की तरह कमजोर नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जॉनी की प्रतिक्रिया देखकर दुखी थी। जैसा कि अपेक्षित था, पिशाच और भेड़िए एक साथ नहीं हो सकते, है ना? जब से उसने जॉनी के साथ रिश्ता शुरू किया है तब से उसके मन में यही सवाल था। हालांकि जॉनी को भेड़ियों और पिशाचों के विवाद की परवाह नहीं है, लेकिन जेसिका के लिए इस तरह नहीं सोचना कठिन था, मुख्यतः क्योंकि वह अन्य महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार करता था उससे बहुत अलग व्यवहार करता था। जॉनी को शायद इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे एक पिशाच के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था, और अनजाने में इस वजह से उसने उसके साथ अलग व्यवहार किया। और जेसिका एक नया प्रेमी है। उन 3 महिलाओं की तुलना में जो जॉनी को लंबे समय से जानती हैं, वे एक दूसरे को केवल 2 महीने से जानती हैं, और तब से उनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। जॉनी, शांत हो जाओ। वह दोषी नहीं है, तुम्हें ये पता है, जिनसे शांत स्वर में बोली ग्रर। जॉनी गुर्राया, लेकिन जल्द ही उसने अपना गुस्सा निगल लिया। भेड़िए झुंड के सदस्यों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे, और भले ही जॉनी लंबे समय से दूर था, उसने कभी भी अपने पिता का झुंड नहीं छोड़ा। novelnext.com। जेसिका का चेहरा देखकर उसने मन ही मन सोचा, लानत है। बकवास मत सोचो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो माफी मांगना नहीं जानता था। महिलाओं ने बस आह भरी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरे भाई उस अनुष्ठान को देखने आए हैं जिसकी तैयारी लूसी कर रही है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। उनका मुख्य उद्देश्य एडम विलियम लाइकोस नाम के व्यक्ति का शिकार करना है। वे उपयोग के लिए अल्फा वुल्फ रक्त चाहते हैं। वे शायद उस सनकी को स्थिर रखना चाहते हैं, जेसिका ने आखिरी हिस्सा घृणा से कहा। सनकी? जॉनी ने पूछा। हाइब्रिड। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। उसने जो कहा उसे समझकर जेसिका का चेहरा काला पड़ गया। अपशब्द कहकर क्या उसने जॉनी के साथ अपने रिश्ते से इनकार कर दिया? आखिरकार, यदि उनका कभी कोई बच्चा हुआ, तो उनका बच्चा एक सनकर पैदा होगा। वैसे भी, मैं यहाँ आपको केवल ये चेतावनी देने आया हूँ कि आप इस मामले में शामिल न हो, लेकिन अब जब मुझे पता है कि वह आदमी आपका पिता है, तो मुझे आपके लिए इसमें शामिल न होना कठिन लगता है। बस मर मत जाओ। वह सोफे से उठी, दरवाजे की ओर चली, और तेजी से चली गई। जॉनी ने उसे जाने से नहीं रोका। सभी महिलाएं एक ही समय में आहें भरती हैं। जॉनी, रोबर्टा कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जॉनी ने टोक दिया। मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जॉनी ने आह भरी। वह जानता था कि उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह एक महान पिशाच है, और उसके लिए यह बदलना मुश्किल है कि वह कौन है। साथ ही, सभी पिशाचों की तरह, वह सनकरों से नफरत करती है। यह उसकी प्रजाति के लिए स्वाभाविक है। इसलिए उसे अपने घर में रहने वाले सनकर के आसपास रहने से घृणा महसूस होती होगी, जिनसे इन्हें समझाया। मुझे पता है, बूढ़े भेड़िए भी ऐसे ही होते हैं, जॉनी ने कहा। उसे इसकी विशेष परवाह नहीं थी। रोबर्टा की आंखें कुछ सेकंड के लिए बैंगनी चमक उठी। आपको उससे बात करनी होगी, या आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे, उसने उसे सलाह दी। एक और दिन, जॉनी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बजाय, वह उठता है और एक खाली जगह की ओर चलता है, और फिर वह अपना फोन निकालता है, संपर्क टैब खोलता है, और अपने पिता का नंबर देखता है। आह भरते हुए, वह फोन नंबर पर क्लिक करता है और फिर सुनता है, जॉनी। अरे, बूढ़ा आदमी। जॉनी का निर्णय देखकर रोबर्टा ने थोड़ा निराश होकर अपना सिर हिला दिया। वह बस वही करता है जो वह चाहता है और कभी किसी की नहीं सुनता। इस तरह का रवैया भविष्य में उसे परेशान करेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह मेरे साथ है, वह ठीक रहेगा, भले ही उसके सभी प्रेमी मर जाएं, उसने सौम्य दिखाते हुए सोचा। मुस्कान। डॉट डॉट डॉट। एक सप्ताह बाद में। स्केच, तुम क्यों बैठे हो? विक्टर ने स्केच की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा, जो बर्फ के एक खंभे के ऊपर बैठा था। मैं ध्यान कर रहा हूँ। और मूर्ख शिष्य, मुझे गुरु कहो। विक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन स्केच द्वारा बोले गए आखिरी वाक्य को उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
इसके बजाय उसने चारों ओर देखा और कई छोटे क्रेटर देखे जो अपने आप पुनर्जीवित होने लगे थे। जादू अद्भुत है, उसने सोचा। प्रशिक्षण पिटाई अच्छा चल रहा था। विक्टर ने स्कैथर से लगातार 1 सप्ताह तक लड़ाई की और अब भी उसे थकान महसूस नहीं हुई। विक्टर के शरीर पर थकान का एकमात्र स्पष्ट चिन्ह उसका पसीना था। चूंकि वह बहुत घूमता था, स्वाभाविक रूप से उसे पसीना आता होगा, लेकिन वह यही था। उसने तलवारबाजी और मार्शल आर्ट में अच्छी प्रगति की, जो स्केच उसे सिखा रहा था। स्कैथेच ने उस मार्शल आर्ट का नाम नहीं बताया जो वह सीख रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि यह एक मार्शल आर्ट है जिसे उसने खुद बनाया है। हालांकि उन्होंने प्रसिद्ध मार्शल आर्ट जैसे मय थाई, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कराटे आदि के कई मूव्स देखे, लेकिन हालांकि वे एक जैसे थे, फिर भी वे बहुत भिन्न थे। वह जो मार्शल आर्ट सीख रहा था वह पिशाच जाति की 100% क्षमता निकालने के लिए बनाई गई थी। मुझे लगता है कि यह अब किसी भी समय होना चाहिए। स्केच ने अपनी आंखें खोली और विक्टर की ओर देखा। विक्टर को समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि उसका गला सूख गया है और वह अपना गला पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। रक्तपिपासा पिशाच की सबसे स्पष्ट कमजोरियों में से एक है। स्कैथेच ने बर्फ के खंभे से छलांग लगा दी क्योंकि वह जमीन पर गिर गई थी। रक्तपिपासा व्यक्ति को पागल कर सकती है। वह ये नहीं पहचान पाएगा कि उसका सहयोगी या शत्रु कौन है। एक आदर्श निडर अवस्था। विक्टर स्कैथेच को देखता है। उसका रूप बदल गया है, उसकी आंखें खून से लाल हो गई हैं और उसके दांत तेज हो गए हैं। उसे समझ नहीं आया, उसकी रक्तपिपासा पहले से भी अधिक प्रबल लग रही थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया है, उसने सोचा। स्कैथेच ने अपना भाला घुमाना शुरू कर दिया। यदि आप एक पिशाच हैं जो अनुष्ठान से गुजरा है, जब आप लंबे समय से खून के प्यासे हैं और खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, एक अनुष्ठान सुरक्षा मंत्र स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा। ये जादू पिशाच को कोमा में जाने के लिए मजबूर करता है। राज्य। विक्टर ने बड़ी तलवार ली और जमीन से उठ गया। चुड़ैलों ने पिशाच राजा के अनुरोध पर पिशाचों की रक्तपिपासा को नियंत्रित करने के लिए अनुष्ठान बनाया, जो उस समय बड़े पैमाने पर चल रहे थे। अनुष्ठान मंत्र सरल है। वे पिशाचों के मानव रक्तपिपासा को बदल देते हैं और उस रक्तपिपासा को अपने प्रेमियों पर केंद्रित करते हैं। इसके कारण महिला और पुरुष पिशाच, जिन्होंने अपने प्रेमियों को खो दिया है, अंततः एक गहरे कोमा में पड़ जाएंगे, जब तक कि वे किसी अन्य प्रेमी के साथ अनुष्ठान नहीं करते। अनुष्ठान ने पिशाचों के लिए अपनी रक्तपिपासा को नियंत्रित करना आसान बना दिया, और इस उपकरण के कारण हम समाज में रहने में सक्षम हुए। स्कैथर ने भाले को घुमाना बंद कर दिया और भाले के तेज हिस्से को विक्टर की गर्दन पर निशाना साधा। वह एक मोहक मुस्कान प्रदर्शित करती है। मंत्र को सक्रिय करने की समय अवधि 1 महीना है। यदि आप 1 महीने में खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप एक खाली लाश बन जाएंगे।